रघुवर प्रसाद जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो अध्यापक थे। उनकी पहचान एक कर्मठ अध्यापक के रूप में थी। रघुवर जी का अपने कितने ही छात्रों से भावनात्मक रिश्ता था। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कितने ही ऐसे छात्र थे जो सफल थे और यदि कहीं मिल जाते थे तो रघुवर जी के पैरों में पड़ जाते थे। इस सम्मान के आगे अपनी अच्छी खासी पेंशन भी रघुवर जी को छोटी लगती थी। वो अक्सर कहा करते थे, हमने शिक्षा को संस्कार के रूप में विद्यार्थियों में सौंपा है, अब तो शिक्षा भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। शिक्षक के लिए छात्र एक ग्राहक है तो छात्र और उनके माता पिता के लिए शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर। फिर वो एक लंबी सांस खींचकर बोलते, सही समय में जिंदगी गुजार गए हम। रघुवर जी के एक पुत्री और 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र इंद्र इंजीनियर था। वह अपनी पत्नी रेखा, एक पुत्र रोहन और एक पुत्री रोहिणी के साथ चंडीगढ़ में रहता था, जबकि छोटा पुत्र राजेंद्र रघुवर जी के साथ रहता था। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ही कमा लेता था। उसके भी एक पुत्र शिखर और एक पुत्री शिखा थी। रघुवर जी की पत्नी प्रेमलता और पुत्री आभा और छोटे पुत्र का परिवार उनके साथ उनके पैतृक निवास मेरठ में ही में रहते थे। अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। बस ये ही एक चिंता रघुवर जी को थी कि नौकरी रहते पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। प्रेमलता जी भी इस विषय को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। इस कारण से ही रघुवर जी ने अपने फंड को किसी को नहीं दिया था। वो सोचते थे कि बस आभा का विवाह बिना पुत्रों पर जोर डाले ठीक से करके जो बचेगा वो पुत्रों को दे देंगे। रघुवर जी जितने मृदुभाषी थे, प्रेमलता जी उतनी ही कड़क स्वभाव की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी किसी भी विषय पर अड़ जाना उनका स्वभाव था। रघुवर जी ने जीवन भर उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही स्वभाव प्रेमलता का बहुओं के साथ भी था। बड़ी बहू आधुनिक परिवार से थी और प्रेमलता जी का बड़ा पुत्र भी अच्छा कमाता था, इसलिए प्रेमलता जी की अपनी बड़ी बहू से ज्यादा बनती नहीं। पोती पोतों की याद तो रघुवर जी और प्रेमलता जी को भी आती थी, परंतु प्रेमलता जी भी झुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए बस जैसे तैसे चल रहा था। हालांकि छोटी बहू रश्मि भी प्रेमलता जी के स्वभाव से कुंद थी, लेकिन अपने पति के दबाव के कारण चुप थी। प्रेमलता जी अक्सर अपने छोटे बेटे को ताना मारा करती थी, बड़ेढ़ा वाला मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर चला गया, अंधी कमाई है, और एक तू है धक्के खाकर भी बस 10-15 हजार पर अटका है। उसकी तो घरवाली भी MBA है, वो भी कमा लेती है। तेरी तो घरवाली भी BA ही है। सासू माँ की इन बातों पर रश्मि चिढ़ जाती और अपने पति राजेंद्र से कहती, हम कम कमाए या ज्यादा किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, जो बड़े बहू बेटे पूछते भी नहीं, बड़ाई उनकी ही होती है। पत्नी को समझाते हुए राजेंद्र रश्मि से कहता, यार अब 60 साल की उम्र में माँ तो अपनी आदत बदल नहीं पाएंगी, इसलिए थोड़ा हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, कहने देना। इस बात पर रश्मि तुनक कर जवाब देती, हमारे भी माँ हैं, उनके भी बहू हैं, हमारे वहाँ तो ऐसे नहीं होता। राजेंद्र पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहता, छोड़ना यार। रश्मि ने झल्लाते हुए कहा, क्या छोड़ दूं? मांग लिए 2 लाख स्कूल की फीस के नाम पर, और कितनी बड़ाई में कहती है तुम्हारी माँ भी। इंद्र ने लोन लिया है मकान और गाड़ी के नाम पर, तनख्वाह तो उसमें चली जाती है। कहती है कि बच्चे महंगे स्कूल में हैं, फीस भी ज्यादा जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से रश्मि ने बोलना शुरू किया, जरूरत वरूरत कुछ ना है, बस माल इकट्ठा करना है। वैसे तो बड़ी बहू यहाँ आती भी नहीं, जब जरूरत होती है तो पता नहीं कैसे मुंह पड़ जाता है फोन करने का। बस सारा फंड खींचने पर लगे हैं। राजेंद्र ने खींचते हुए कहा, यार तुझे क्या दर्द है, उनका पैसा है, और वैसे इतना विश्वास रख, हिस्सा किसी का नहीं मरने देगी माँ। रश्मि ने भी गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे जरूरत नहीं है किसी हिस्से की, बस मुझे गुस्सा जब आता है जब वो तुम्हें ये कहती हैं कि तुम्हारी कमाई उनके बड़े बेटे से कम है। कम है तो है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी गुंजाइश के हिसाब से चलते हैं। मैं तो इतना खर्च भी नहीं करती। राजेंद्र बाहर चला गया। इस तरह अक्सर विवाद हो जाता था। राजेंद्र ने भी अब महारत प्राप्त कर ली थी इस विवाद को झेलने में। रघुवर जी की बड़ी बहू चाहे सास के पास आए या न आए, लेकिन इंद्र और वो किसी न किसी रूप में अपनी जरूरतें इनसे जरूर पूरी कर लेते थे। इस बात को मेघा भी जानती थी, लेकिन चुप रहती थी। हालांकि उसे भी ये डर जरूर सताता था कि इस तरह उसके माता पिता उसकी शादी के लिए भी कुछ बचाएंगे या नहीं। बाहर ही बरामदे में कुर्सियां और सोफे पड़े थे, जहां पर रघुवर जी और प्रेमलता जी बैठे थे और अपने पोते और पोती को खिला रहे थे। आभा अंदर ही बैठी टीवी देख रही थी। राजेंद्र रघुवर जी के पास आकर बैठ गया। उनमें आपस में कुछ बातें होने लगी। तभी राजेंद्र के फोन पर रेखा का फोन आया। राजेंद्र उठकर अलग चला गया।
राजेंद्र ने काफी समय बाद की वापस आने पर बोला, माँ भैया भाभी आ रहे हैं परसों। रघुवर जी झटके से उठे और बोले, क्या बालक भी साथ आ रहे हैं? इंद्र ने सहमति में सर हिलाया।